बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वर्कज़ की आवाज़ खालिद भट्ट के साथ मैं हूँ मोहम्मद उस्मान यूसुफ। और आज का जो हमारा व्लॉग है वो बड़ा स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ कैदर शाब के सदर कामरान भट्ट साहब होंगे। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे की तारीख को समझने वाले ये समझते हैं, जानते हैं कि कैदर शाब जो है वो एशिया की सबसे बड़ी वर्कशॉप है। और कैदर शाब के अंदर होने वाली मूवमेंट जो है वो पूरे पाकिस्तान की वर्कशॉपों के अंदर माहौल को बनाती भी है और तब्दील भी करती है। तो बहुत सारे सदारत लोग करते आए हैं कैदर शाब के अंदर, लेकिन मौजूदा हालात को देखा जाए तो यहाँ पे एज ए प्रेसिडेंट काम करना कोई आसान काम तो नहीं है। लेकिन इसके बारे में हम तफसील के साथ बात करेंगे कामरान भट्ट साहब के साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं कि कैदर शाब की सदारत को लेकर कैसे चल रहे हैं, निज़ाम को कैसे चला रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने वक़्त दिया और अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। ये मेरे लिए बाइस मुसर्रत है ये चीज़। तो पहला जो आपका सवाल है या आपकी जो बातचीत है ये बड़ी क्रिटिकल है। ये कोई इजी सवाल नहीं है। ज़ाहिर है कि जैसे आपने जिक्र किया है कि भाई कैदर शाब एशिया की सबसे बड़ी शॉप है, ये वाकई एशिया की सबसे बड़ी शॉप है। और इसकी सदारत जाहिर है कि ये मेरी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है कि कैदर शाब की सदारत करना, जिसमें माशाल्लाह कोई 2500 के करीब जो है वो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं इस वक्त। तो मैं तो सियासत में बिल्कुल नया था। कौंसलर का इलेक्शन हुआ, मैंने कौंसलर का इलेक्शन बारीक सरीत से जीता। उसके बाद हमारे जो इस वक्त मरकज़ी खजानची हैं, मरकज़ी फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं अशरफ कंबोज साहब, उनके साथ चले हम लोग। और उन्होंने, जाहिर है कि बंदा जब साथ चलता है तो उसकी क्वालिटीज़ और उसकी बातचीत और उसका तरीक़ाकार पता चल जाता है। तो उन्होंने मुझे मेरा इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि भाई आप जो हैं वो मौजू तरीन आदमी हैं कैदर शाब की सदारत के लिए। तो आपको ज़ाहिर है कि आप उनको भी जानते हैं और ज़ाहिर है कि चारों ना चार मुझे उनकी बात मानना पड़ी। और आज मैं जिस जगह पे भी हूँ, जिस मकाम पे भी हूँ, इसमें इस जगह पे पहुँचाने में बाबा अशरफ कंबोह का बहुत बड़ा हाथ है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट। मैं अपना काम ऐसा तरीके से, अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। जाहिर है कि जो आप अपना 100% नहीं दे सकते, कोई ना कोई उसमें मामला, कोई ना कोई चीज़ें उसमें रह ही जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि तकरीबन 90% के करीब जो काम मिलते हैं या कोई और मामलात होते हैं दूसरे तीसरे, अल्लाह के हुक्म से उसको करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। इसके बाद जैसा कि सब लोगों को पता है कि 18 जनवरी को पाकिस्तान रेलवे वर्कशॉप के अंदर रेफरेंडम अनाउंस हो चुका है। तो तमाम जो यूनियन इसमें हिस्सा ले रही हैं वो अपनी कंपेन को चला रही हैं। आपको पता है कि जिस जगह पे जितने कम लोग हैं वहाँ पे कंपेन का जो तरीक़ाकार है वो कुछ और है। और हर वर्कशॉप के जो हालातों वाक़े आते हैं वो तकरीबन एक दूसरे से थोड़े से मुख्तलिफ ज़रूर होते हैं। अब अगर कैदर शाब की बात की जाए तो ये तो एम्प्लॉय भी ज़्यादा है, ज़ाहिर जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे मसाइल भी ज़्यादा होंगे। तो रेफरेंडम के हवाले से जो इलेक्शन कंपेन है वो क्या आपका तरीक़ाकार है, उसको आप कैसे लेकर चल रहे हैं? देखें जी, इलेक्शन कंपेन ज़ाहिर है कि ये एक मुश्किल मरहला है। ये कोई एक शॉप, दो शॉपें या 5 शॉपें नहीं हैं। ये मेरा ख्याल है कि 28-29 के करीब शॉप्स हैं हमारी।
और जाहिर है कि ये तमाम शापें आप एक दिन में फिर भी नहीं सकते, वहाँ पे विजिट नहीं कर सकते, बंदों को फर्दन फर्दन मिल नहीं सकते। और इस बात का ना हमने एक तरीक़ाकार वज़ा किया है कि हम डेली में एक या दो शॉप का राउंड लगाते हैं, शॉपों में जाते हैं, बंदों से फर्दन फर्दन मिलते हैं, उनके मसाइल पे बात होती है, उनकी वर्कर यूनियन की कारकर्दगी पे बात होती है। हम उनको कन्वे करते हैं ये चीज़ कि भाई वर्कर यूनियन ही मज़दूरों की वाहिद नुमाइंदा जमात है जो मज़दूर कॉज को लेके आगे चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ पे भी जाते हैं लोग नारों से, फूल की पत्तियों से हमारा इस्तकबाल करते हैं। क्यों? हमने अल्लाह की मेहरबानी से हमने 6 साल का अरसा गुजारा है, हमने पैसा नहीं कमाया, हम लोगों ने इज्जत कमाई है। और वो इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह जो वर्कर हैं वो अब भी हमें देते हैं। हम किसी से अब हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम मजदूरों से या दूसरे लोगों से चेहरा छुपा के या मुंह छुपा के गुजरे। हम सीना तान के जाते हैं। क्यों? हमने अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर्स के काम किए हैं। अच्छा, आपने पिछले दिनों कैरेशाब के अंदर एक राउंड किया था। अगर कैरेशाब की तारीख को देखा जाए, ख़ास तौर पर उस वक्त से जब से सदारत आपके हाथों में आई है, ज़ाहिर है कि आप सदर हैं, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि सब कुछ आपने ही करना होता है। ज़ाहिर आपकी पूरी टीम है, उस टीम का मैं भी हिस्सा हूँ, बाकी लोग भी हिस्सा हैं। लेकिन जो आपने राउंड किया वो रेलवे वर्कशॉपों की तारीख का ना एक अनोखा या एक अलग से मामला था कि आपकी गैदरिंग इतनी ज़्यादा थी कि मैं अगर ये कहूँ ना कि आपसे संभाली नहीं गई तो ये बात ठीक थी कि अवाम आपसे भी आगे और आप कभी पीछे रह रहे थे। अवाम का जोशो खरोश आपसे भी ज़्यादा था, जो लीडरान थे उनसे भी ज़्यादा था। गैदरिंग माशाल्लाह इतनी थी कि तमाम लोग जो थे ना वो हैरान थे। वो जो कैरेशाब का राउंड है, वो जो गैदरिंग थी मज़दूरों का रेलवे वर्कर यूनियन पर एतमाद है, इलेक्शन में उसका आप क्या किरदार समझते हैं? सारा आपने ये देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रेलवे वर्कर यूनियन ने हर जगह पे तारीख बदली है और ख़ास तौर पे कैरेज यूनिट ने। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी सारी टीम को, अपनी मरकज़ी क़यादत को कि हमारा, मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि ये हमारा जो भी काम होता है ना, ये एक फ़र्द वाहिद का फ़ैसला या एक हाकमाना या आमराना निज़ाम नहीं है। हम लोगों की एक टीम बैठती है, उसमें हर बंदा अपनी सजेशन देता है कि भाई ये काम है, ये टारगेट है, इसको हमने अचीव करना है तो कैसे किया जाए, और सब लोगों की राय ली जाती है। और उसके बाद जो एक बेहतरीन हल होता है ना उस बात का, जो उस चीज़ का बेहतरीन हल होता है, उस पर सब लोग मुत्तफिक हो जाते हैं। चाहे वो हमारे मरकज़ी सीनियर नायब सदर शहजादा जवेद साहब का हो, वो बाबा अशरफ कंबोह का हो, नासिर सुहेल साहब का हो, जमात अली साहब का हो, ये सीनियर तरीन बंदे हैं। और कभी ऐसा होता है कि यकीन करें कि इन सब लोगों का हल, इन सब लोगों का जो डिसीजन होता है उसको छोड़ के एक बिल्कुल न्यू कमर बंदा हमें ऐसी बात बता देता है कि हम सारे बंदे अपनी बात को रद्द करके उस बंदे की बात पे अमल कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारी कामयाबी का राज है। अच्छा, अगर देखा जाए तो जितने भी प्रोग्राम रेलवे वर्कर यूनियन करती है तो उसके मुकाबले में जो प्रेम यूनियन है वो भी उसमें किसी न किसी तरीके से उसको रोकने में या रुकावट डालने में जो है ना वो सरगर्म रहती है। अब रेलवे वर्कर यूनियन कैरेशाब के बाहर 16 जनवरी को एक जलसा करने जा रही है, तो ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, आपकी टीम पर है, कैरेशाब के जो ज़िम्मेदारान हैं उन पर है। तो आप 16 तारीख का जो जलसा है कैरेशाब के बाहर, उसकी हवाले से आपने क्या प्लान किया है? अगर उसके मुकाबले में कोई और जमात उसमें खलल डालने की कोशिश करती है तो उसके मुताबिक आपकी क्या प्लानिंग होगी? देखें जी, बात ये है कि मुश्किलें इतनी पड़ी
कि आसान हो गई। ये मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले इस जलसे 16 तारीख का जलसा, ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि 28 तारीख से हमने इसकी अप्रूवल ले ली हुई थी, ये डीएस साहब से और डब्ल्यूएम साहब से, इनसे अप्रूवल लेके वेलफेयर में जमा करवा दी गई। उसके बाद गड़ी शाह थाना, ये जो हमारा रेलवे वाला है बाजा लाइन के पास, इसमें भी इसकी कॉपी चली गई। और यानी कि ये हमारा प्लान 28 तारीख से पिछले महीने की डन हो गया था प्रोग्राम, 28 दिसंबर से। 28 दिसंबर से। और उसके बाद आज हमें कॉल आती है डीपीओ साहब की कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, आप आए इधर। तो वहाँ पे गए तो पता चला कि जी प्रेम यूनियन भी एक प्रोग्राम कर रही है वहाँ पे। तो हमने कहा कि भाई ठीक है भाई करें आप, लेकिन अपने जो एसओपी बनाए हुए हैं ना उन्होंने, उस एसओपीज में रहकर जो है वो काम करें, अपनी हद में रह के काम करें। लेकिन वो लोग बज़िद थे इस बात पे कि हमने जलसा करना है, कैरे शॉप में ही करना है, उसी दिन ही करना है और वहीं करना है। वहाँ पे बात एक ये भी हुई कि भाई लोको भी खाली है, पावर हाउस भी खाली है, स्टील शॉप भी खाली है, सिग्नल शॉप भी खाली है। यार इतने पॉइंट हैं, आप उधर कर लें जलसा। लेकिन उनका इसरार और उनकी, मैं अब इस चीज़ को इसरार नहीं कहूँगा, उनकी कमबख्ती कहूँगा। इंशाल्लाह अब इस 16 तारीख के जलसे को ना हमने चैलेंज समझ के कबूल किया है। वही चैलेंज जो हमने हमारा डीएस ऑफिस में से के बाद जो हमारा प्रोग्राम था हेडक्वार्टर का, आप लोगों को याद होगा, हमें याद है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, लेकिन हमें याद है कि जब इन्होंने मजदूर काज को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने एक मजहबी कार्ड खेला, हमने तनख्वाहों की अदम अदायगी के सिलसिले में हेडक्वार्टर में एक अजीम शान प्रोग्राम रखा, जबकि प्रेम यूनियन ने उसी दिन बाहर गेट के बाहर लोगों को लालच दी, मजदूरों को उधर लंगर का वसी इंतज़ाम कर दिया गया, उम्रे का टिकट रख दिया गया और एक अजीम और शान प्रोग्राम इन्होंने वहाँ पे तरतीब देने की जो है वो तरीक़ाकार उसका बना लिया, उसको रख दिया उन्होंने। यकीन करें मेरे दोस्तों ने, वो जो मेरे करीबी दोस्त हैं ना बहुत, उन्होंने मुझे कहा यार आपकी मेहरबानी है, आपका ये जो जलसा है ना ये आप किसी दिन और रख लें, तो आप जाएंगे उधर तो कोई मामला जो है वो तरतीब नहीं रहेगी। क्यों कि लोग इस जलसे इनके प्रोग्राम में चले जाएंगे, आपके साथ हेडक्वार्टर में कोई नहीं जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम सारे बैठे, हम लोगों ने वहाँ पे भी ये फैसला किया कि हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और उस प्रोग्राम को भी हमने चैलेंज समझ के कबूल किया। और आप यकीन करें रेलवे का मजदूर बाशऊर है। अब ये 60-70 दिहाई वाली बात नहीं है कि जो कह दिया गया उस पर अमल कर लिया, नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब फेसबुक का दौर है, अब ट्विटर का दौर है, अब व्हाट्सएप का दौर है। अब ये जो बात करते हैं ना वो रिकॉर्ड हो जाती है, वो सामने आ जाती है। लोगों ने यकीन करें इनको रद्द किया और हमारे साथ निकले हेडक्वार्टर जाने के लिए। और आप यकीन करें मेरा भी तकरीबन 8-10 साल का तो सफ़र है इस सियासत में। जुलूस की स्टार्टिंग थी, अकाउंट्स क्रॉस कर गया था और अभी तक जो अवाम है वो गेट से बाहर निकल रही थी। इतना अजीम शान जुलूस था, इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम वो हुआ कि इनको पता चल गया कि भाई नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अभी भी ये जो हमारा 16 तारीख का प्रोग्राम है, हम इसको पोस्टपोन नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, हम इसको चैलेंज समझ के कबूल करेंगे। और अल्लाह की मेहरबानी से ये जो ठेकेदार माफिया है ना,
इसको पता चल जाएगा कि रेल का मजदूर अब रेल को बिकने नहीं देगा, इसको प्राइवेट होने नहीं देगा किसी भी हाल में। ये जो उन्होंने हालात कर दिए हैं ना ओपन लाइन पे यहाँ हेडक्वार्टर में, वो अब इनको इंशाल्लाह वोट की ताकत के जरिए शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। अब 18 तारीख को रेफरेंडम है, उसमें कुछ ही दिन बाकी हैं, तो सवाल तो बड़ा मुश्किल है लेकिन ये करना भी ज़रूरी है कि रेफरेंडम के नताइज के हवाले से आपका क्या तज्ज़िया है? क्या आप समझते हैं कि रेलवे वर्कर यूनियंस जो है वो दोबारा CBA बन पाएगी या नहीं? जी, आपने ये नताइज के बारे में सवाल किया है कि 18 तारीख को रेफरेंडम का नतीजा क्या निकलेगा। मेरे भाई, क्या आपने DS ऑफिस जो जलसा हुआ है रेलवे वर्कर यूनियन का, वो किन दिनों में और किन हालात में हुआ है कि जब वहाँ पे जो थी हाजिरी की परसेंटेज, वो मेरा ख्याल है बमुश्किल 13% या 15% थी, इतने लोग आ रहे थे, बाकी टोटल एबसेंट थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन दिनों में भी कामयाब जलसा किया। आपने कैरे साहब का राउंड नहीं देखा, जब जोग दर जोग मजदूर वर्कर यूनियन के साथ चले, वर्कर यूनियन के साथ चले और पूरी शॉप में फिरे हैं। ये नहीं है कि उनकी शॉप आई है उन्होंने छोड़ दिया और आगे चले गए, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से चले, हम स्प्रिंग शॉप में, स्प्रिंग गेट से चले हम लोग और वापस पूरी शॉप घूम के हम गेट पे आए हैं, वहाँ पे उनको खुदा हाफिज किया है और राउंड ख़त्म हुआ है बेहतरीन तरीके के साथ। देखिए, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि वर्कशॉप के हवाले से रेलवे वर्कशॉप का मजदूर अपना काम का 100.10% दे रहा है, 100 भी नहीं 100.10% दे रहा है अपना काम। हम 130-135 गाड़ियाँ बना के दे रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, मटेरियल नहीं है हमारे पास, मशीनरी नहीं है, गैस का प्रेशर नहीं है, गैस कभी आती है कभी चली जाती है, माल मटेरियल नहीं है, लेकिन हम किसी ना किसी तरह पुरानी गाड़ियों से उतार के सामान हम रेल को चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियां बना के दे रहे हैं। अगर हम गाड़ियां बना के दे रहे हैं, उसको चलाना किसका काम है? उसको चलाना तो ओपन लाइन ने, हेडक्वार्टर की इंतजामिया ने चलाना है। और वहां पे हालात क्या हैं? वहां पे हालात ये हैं कि वहां की CBA, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 25 टोटल गाड़ियां हैं जो अब प्राइवेट कर दी जाएंगी। 11-12 पहले हैं और 13-14 अब है, तकरीबन 25 के करीब जो हैं वो गाड़ियां प्राइवेट कर दी जाएंगी, जहाँ पे आपके और मेरे बच्चे सफ़र नहीं कर सकते। वहाँ पे CBA कौन है? इस प्राइवेटाइजेशन को रोकना किसने है? वहाँ की CBA ने रोकना है, और वो तो खुद उसमें हिस्सेदार बन के बैठी हुई है। इनको कौन रोकेगा, कौन समझाएगा इनको? मेरी बात सुन लें, अगर एक फर्ज करें बाहर एक बंदा अपना ज़ाती रिक्शा है ना उसका, तो वो एक रिक्शे के साथ अपना पूरा ख़ानदान 8-10 बंदे उनको पाल रहा है बाइज्जत तरीके के साथ। तो यार, तो इतनी बड़ी गाड़ी, आप जाएं उधर आपको टिकट नहीं मिलती, गाड़ी में खड़े होने की जगह नहीं मिलती, तो ये कौन, इन मामला को सारे किसने देखना है? ये जो ओपन लाइन की CBA जो गुज़श्ता 40 साल से वहाँ पे काबिज है, उसने देखना है, और वो खुद वहाँ पे उनकी पार्टनर बनी हुई है। अभी हाल ही में आप देखें कि सैकड़ों असामियाँ UDC की, LDC की और स्टेनो की सैकड़ों असामियाँ ख़त्म कर दी गई। CBA वहाँ की जो है वो ओपन लाइन की जो प्रेम यूनियन है, जो नाम नेहाद, मैं टोला कहूँगा उसको, वो यूनियन नहीं है, वो एक टोला है नाम नेहाद, जो रेलवे को खोखला कर रहा है, ये दीमक की तरह चाट रहा है इसको। और अब वहाँ पे खाने के बाद इन्होंने वर्कशॉपों का रुख कर लिया। लेकिन मैं फिर ये बात कहूँगा, रेल का मजदूर जाग रहा है, रेल का मजदूर अपने हक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। हम इन लुटेरों को, इन ठेकेदारों को, इन चोरों को, इन सूदखोरों को अल्हम्दुलिल्लाह वर्कशॉप के अंदर घुसने नहीं देंगे। और 18 तारीख का जो फैसला होगा वो इंशाअल्लाह तारे के हक में होगा, और इनको वापस इन्हीं की जगह के ऊपर धकेल देंगे, और ये अब ओपन लाइन की तैयारी करें।
अब हम इंशाल्लाह इनको यहाँ से भगाने के बाद हम इनको ओपन लाइन से भी भगाएंगे और इंशाल्लाह 18 तारीख को तारे के ऊपर तमाम मजदूर मोहर लगाएंगे और इनको पता चल जाएगा कि भाई इलेक्शन किसको कहते हैं और रेफरेंडम किसको कहते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कामरान भट्ट साहब थे हमारे साथ, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जितनी भी हकीकत पर मबनी गुफ्तगू की और तमाम हकीकतों से पर्दा उठाया। अब ये मज़दूरों का काम है कि 18 तारीख को तारे पर मोहर लगाएं और रेलवे वर्कर यूनियन को एक मरतबा फिर CBA मुंतखब करें, ताकि वो आउटसाइडर लोग जो रेलवे वर्कशॉपों का सौदा करना चाहते हैं उनकी शिकस्त हो और रेलवे वर्कर यूनियन CBA इंशाल्लाह मुंतखब हो, जो कि मज़दूरों की अपनी यूनियन है। रेल वर्कर्स की आवाज़ खालिद भट्ट के साथ देखते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।